तो आज हम बनाने जाने हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो का स्केच। और इस स्केच के लिए बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स भी मैंने यूज़ की है, तो वो सब कुछ हम देखेंगे। पर पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने इनकी सबसे बेस्ट मूवीज़ जैसे कि इंसेप्शंस और शटर आइलैंड ये सब नहीं देखी तो एक बार देख लो, आप भी फ़ैन हो जाओगे इनके। बहुत अच्छी मूवीज़ हैं, दिमाग हिलाने वाली मूवीज़ हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे स्केच बनाने में। सबसे पहले हम फोकस करेंगे कौन सी टेक्निक यूज़ करने वाले हैं। और इस बार पूरी टेक्निक अलग भी है क्योंकि बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स होती है, जैसे कि आप डायरेक्शन से बना सकते हो, आइज़ के डायरेक्शन, गाइडलाइंस बना के, ग्रिड्स मेथड और डायरेक्ट मेथड। बहुत सारी टेक्निक्स होती है पोर्ट्रेट बनाने की, तो हम यूज़ करने वाले हैं ग्रिड मेथड। और उसमें भी हमेशा की तरह जो मैं यूज़ करता था कि बॉक्स से बॉक्स बना के 2 या 3 बॉक्सेस बनाने के बाद पूरा स्केच कंप्लीट करते थे, बट इसमें पहले हम आउटलाइन बना देने वाले हैं और उसके बाद पूरा स्केच पूरा बनाएंगे। जैसे कि एक पार्ट पूरा हो गया हेड्स का, फिर एक पार्ट हो गया लिप्स का, ये सारे पार्ट्स अलग अलग हैं, अलग अलग हम पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा रियल टाइम स्केच में, मतलब पूरा 9-10 घंटे का ये स्केच है, वो पूरा का पूरा मैंने जो लोग अलग अलग जैसे कि टेक्निक्स पूरी, कैसे मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे रबर यूज़ कर रहा हूँ, कैसे पेंसिल्स को शार्प कर, सारी चीज़ें आपको वो रियल टाइम स्केचेस में मिल जाएगी, जो मैंने मेरी अलग चैनल है श्वेत स्केचेस 2.0 वहाँ पे अपलोड कर रखा है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और उससे भी बड़ी थिंग है कि जब भी आप ग्रिड मेथड बना रहे हो तो उसमें आपको डायमेंशंस पता चलने चाहिए, आपको कैसे ग्राफ अप्लाई करना है आपके स्केच के अंदर वो भी आपको पता होना चाहिए, ग्राफ्स कैसे बनाते हैं आपके पोर्ट्रेट जो भी यूज़ कर रहे हो उस पर, फिर उसी चीज़ को आप ड्राइंग पेपर पे कैसे अप्लाई करते हो, ये सारी टेक्निक्स अगर आपको पता करनी है तो मैंने पूरा का पूरा ट्यूटोरियल अपलोड कर रखा है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये पूरा के पूरा टेक्निक्स एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है कि कैसे आप आउटलाइंस, कैसे आप छोटे छोटे जो भी बॉक्सेस होती है उसके अंदर डिटेल्स कैसे अप्लाई करते हो। और उससे भी बड़ी बात, ईजीएस्ट थिंग, मतलब सबसे ईजी थिंग जो ग्रिड मेथड की है कि एक छोटे से छोटे पेपर को आप बड़े पेपर में कैसे चेंज कर सकते हो। तो ग्रिड टेक्निक यही यूज़फुल रहती है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास जो फ़ोटो है वो बहुत छोटी है और उसमें डिटेल दिख ही नहीं रही है, तो जब आप उसमें ग्राफ अप्लाई कर दोगे और उसको आप बड़े पेपर में बनाने का ट्राई करोगे तो ये इजी पड़ता है। बट आप जब गाइडलाइंस और मतलब स्ट्रेट लाइंस, डायरेक्ट ड्राइंग बनाना चाहते हो तो ये सब बहुत एडवांस्ड आर्टिस्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा उनको पता होता है कि आइज़ के बीच का डिफरेंस कितना रखना है, नोज़ के बीच का डिफरेंस कितना रखना है। तो ये सब चीज़ें आपको तब पता चलेगी जब आप 200-300 स्केचेस बना लोगे, उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा कहाँ पे शेडोज़ बन रही है, कहाँ पे हाईलाइट्स बन रही है। तो ये पूरा जब आप टेक्निक्स जब आपको पता चलना शुरू हो जाए तो उसके बाद ही आप डायरेक्ट मेथड या गाइडलाइंस मेथड पे जाओ। उसके पहले मैं रिकमेंड करूँगा ग्रिड मेथड ही यूज़ करो। तो आउटलाइंस अगर आपको बनानी है तो उसके पहले ग्रिड बनानी पड़ेगी और ग्रिड के डायरेक्शंस बहुत यूज़फुल है। तो वो डायरेक्शंस फ़ोटो पे कैसे अप्लाई करना है उसका भी मैंने ट्यूटोरियल अपलोड कर रखा है, वो आप देख सकते हो मेरे स्केचेस में, मतलब मेरे चैनल में जाके। तो उसके बाद थिंग ये है कि वो आपको ड्राइंग पेपर में कैसे अप्लाई करना है। तो ड्राइंग पेपर में अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्शन, मतलब आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशंस कैसे हैं। तो ये पर्टिकुलर स्केच के डायमेंशंस हैं 13 बॉक्सेस टेढ़े और सीधे में अगर आप देखना चाहो तो टोटल 18 बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स 1.5 सेंटीमीटर का है। तो अगर आप स्क्वायर ही बना रहे हो सारे तो 1.5 हर एक जगह पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये डायमेंशंस अप्लाई करने के बाद जब आप आउटलाइंस बना रहे हो तो आउटलाइंस बनाते टाइम मैं रिकमेंड करूँगा कि एच पेंसिल है, एच या बी, ये 2 पेंसिल यूज़ करो। और उससे भी हाई रिकमेंड मैं यही करूँगा कि एच पेंसिल ही यूज़ करो क्योंकि एच पेंसिल सबसे लाइट है और आप थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर भी दोगे तो ईजिली आप उसे मिटा सकते हो। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हो आपके स्केचेज़ में के अंदर, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप उसको इरेज करना चाहोगे तो पहले तो वो इरेज ठीक से होगा नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि वो आउटलाइंस आपने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके बना रखी है तो उसको जब आप फेस के साथ ब्लेंड करने का ट्राई करोगे तो वो इजीली ब्लेंड नहीं होगा। जो डार्कर पार्ट होगा आउटलाइन का वो दिख के आएगा ही। तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि प्रेशर कभी भी अप्लाई मत करो आउटलाइंस बनाते टाइम। और आउटलाइंस में भी कैसा है कि जहाँ पे आपको डार्कर थिंग दिख रही है, जैसे हेयर्स है उसके बीच में जहाँ पे शेडोज़ बन रही है वो डार्कर पार्ट्स होते हैं, जैसे आईज़, अपर आई, छोटे छोटे हेयर्स जैसे कि आईब्रोज़ के हेयर्स हैं। तो सारे हेयर्स तो नहीं बनाने हैं, बट जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मुझे गाइड कर देगा कि यहाँ से यहाँ तक है आईब्रोज़, यहाँ से यहाँ तक है आईज़,
नोज़, तो वो आउटलाइंस आपको बनानी है। आपको सारी चीज़ें नहीं बनानी है क्योंकि वो सब हम जब हम शेडिंग करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। बट अभी आपको जितनी आउटलाइंस जहाँ से जहाँ तक है, जैसे आइज़ का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है और 2 सेंटीमीटर की है, दूसरी भी 2 सेंटीमीटर की ही होने वाली है, तो वही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है आउटलाइंस बनाते टाइम। और आउटलाइंस बनाते टाइम आप ये भी कर सकते हो कि कहाँ पे ज़्यादा शेडोज़ बन रही है, कहाँ पे ज़्यादा मतलब आउटलाइंस एंड हो रही है, स्टार्ट हो रही है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो सब आप आउटलाइंस बनाते टाइम देख सकते हो। क्योंकि ये डायरेक्ट मतलब पूरा टाइम लैप्स वीडियो है, मुझे सिर्फ 2 या 3 ट्यूटोरियल में ये कंप्लीट करना है, तो सारी डिटेल्स तो मैं दे नहीं पाऊँगा। तो उसी रीज़न की वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप श्वेत स्केचेस 2.0 चेकआउट करो। वहाँ पे पूरा का पूरा रियल टाइम स्केच है, तो वो अभी आप देख सकते हो। और इसके बाद चीज़ ये है कि जो हम फोकस करने वाले हैं चीज़, वो है हेयर्स। और बहुत बार मैं सारे ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ कि आप चारकोल पेंसिल यूज़ करो, बट चारकोल पेंसिल आपको हेयर्स बनाते टाइम तब भी यूज़ करना है जब आपका हेयर्स जो है वो ब्लैक है, कंप्लीट ब्लैक या थोड़ा बहुत ब्लैक। बट जो मतलब कंप्लीट 75% to 85% लोगों के हेयर्स ब्लैक ही होते हैं। बट लियोनार्डो का स्केच है, मतलब उनका हेयर्स है वो ब्राउनिश है, तो ब्राउनिश कलर आप हेयर्स में जब चारकोल पेंसिल यूज़ करोगे तो वो तो आपको डार्कर लुक देगा। तो डार्कर लुक तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ब्राउन थोड़े बहुत लाइटर कलर होता है। तो उसी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करो। और ग्रेफाइट पेंसिल में भी आप पहले बेस लेयर के लिए हमेशा की तरह एच पेंसिल यूज़ करो। और पेंसिल में भी अलग अलग चीज़ होती है कि अगर आप शार्पनर से आपकी पेंसिल को शार्प कर रहे हो, जो कॉमन शार्पनर आपको स्टेशनरी में मिल जाता है उससे शार्प कर रहे हो, तो आपको पॉइंट तो मिल जाएगा, मतलब स्ट्रेट पॉइंट। जैसे कि मैकेनिकल पेंसिल होती है उसमें 0.5 mm कंटिन्यू होता है, वो उसको शार्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि मैकेनिकल पेंसिल में अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्रेशर अप्लाई कर दिया तो वो पार्ट को आप इरेज नहीं कर पाओगे। तो अगर आप सेकेंड लेयर थर्ड लेयर के लिए जा रहे हो तो तब आप यूज़ करो मैकेनिकल पेंसिल। बट बेस लेयर और फर्स्ट लेयर के लिए आप हमेशा एच पेंसिल यूज़ करो और उसको शार्प कर दो, ब्लेड से शार्प करो। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे ब्लेड से शार्प करते हैं तो उसका भी ट्यूटोरियल मैंने अपलोड कर रखा है मेरे इस चैनल पे, तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको आई बटन में भी मिल ही जाने वाली है। तो उसके बाद शार्प आर्टिस्टिक वे में कैसे शार्प करते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो शार्प करने के बाद अब हमारा फोकस रहेगा कि हेयर्स को बनाएं कैसे। तो अगर आप खुद के हेयर्स देखो तो वॉल्यूम में दिखेगा कि पूरे बाल ब्लैक ही है, मतलब अगर आप खुद के बाल देखो या किसी के भी तो कंप्लीट ब्लैक दिखे, पर आप नज़दीक जाके जब देखोगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स दिखेंगे। तो बहुत सारे बिगिनर या इंटरमीडिएट आर्टिस्ट यही गलती करते हैं कि हेयर्स तो बना दिए उन्होंने पहले, बट वो हेयर्स को वो कम्प्लीटली फ्लैट कर देते हैं। और वो फ्लैट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो यूज़ करते हैं मतलब जो ब्लेंडिंग स्टम्प होते हैं या फिर ईयरबड होते हैं, ये सब यूज़ करके उसको ब्लेंड करने का स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम ब्लेंड करने की नहीं है, प्रॉब्लम है कि जो छोटे छोटे हेयर्स हैं वो विजिबल कैसे होंगे, मतलब कैसे दिखाई देंगे। तो दूर से तो आपको वो फ्लैट दिखेगा, बट आप जब नज़दीक जाओगे तो वो छोटे छोटे हेयर्स दिखेंगे। तो उसी के लिए आपको सारे हेयर्स बनाने पड़ेंगे और उसके लिए भी आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो अगर आप लेफ़्ट साइड पार्ट देखो लियोनार्डो का, मतलब हेयर्स का, तो वहाँ पे थोड़े बहुत डार्कर हेयर्स भी है। तो उसी को बनाने के लिए हमेशा की तरह पहले बेस लेयर बनाओ और बेस लेयर एच पेंसिल से बनाओ। हेयर्स के छोटे छोटे पार्ट्स बनाओ सारे। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये वाली, बट उससे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और अच्छा लुक मिलने वाला है आपके स्केच में। तो पूरे छोटे छोटे हेयर्स जितने भी हो सके उतने आप बना दो पहले, और उसके बाद उसको जैसे बेस लेयर एच से थी तो उसको ब्लेंड करने के लिए आप यूज़ करो, मतलब जो भी आपके पास मेकअप ब्रश है या पेंट ब्रश जो भी है उससे ब्लेंड करो। और ब्लेंडिंग करते टाइम भी आपको डायरेक्शन, जैसे ऊपर से लेफ़्ट जा रहे हेयर्स तो आपको उसी डायरेक्शन में ब्लेंड करना है। अगर आपको हेयर स्ट्रेट दिख रहे हैं तो स्ट्रेट ब्लेंड करना है आपको, मतलब जो भी आपने ब्रश यूज़ किया है उससे। तो ये सब छोटी छोटी टेक्निक्स हैं और उसको अगर आप अप्लाई नहीं करते हो आपके स्केचेस के अंदर तो स्केच तो बन जाएगा बट वो ड्राइंग लुक देगा आपको, वो रियलिस्टिक लुक नहीं देने वाला है। तो ये सब आप फोकस करो। और उसके बाद सेकेंड लेयर जो हमारी होगी उसके लिए आप यूज़ करो बी या 2H या 2B पेंसिल, जिससे आपको थोड़ा बहुत डार्कर लुक मिले। और डार्कर लुक भी सिर्फ उन्हीं पार्ट्स पे बनाना है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डार्कर दिख रहा है। आप सारे पार्ट्स में एच यूज़ किया हुआ है जो हमने बेस लेयर के लिए, तो सारे पार्ट्स में फिर से जब आप सेकेंड लेयर या फर्स्ट लेयर बना रहे हो तो उसके लिए एच पेंसिल यूज़ मत करो। उसके लिए आप 2B जो थोड़ी बहुत डार्कर होती है उसको यूज़ करो, या 3B या 4B। इसी तरीके से आप जो डार्कर लुक हमें देना है वो आप दे पाओगे। और उसको भी ब्लेंड करने के लिए फिर से यूज़ करो जो आपके पास मेकअप ब्रश है या पेंट ब्रश है, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे पार्ट्स हम जब बना देंगे तो हेयर्स तो अच्छे दिखने वाले हैं बट हमको हाईलाइट नहीं दिखने वाली।
और हाईलाइट्स का मेरा मतलब ये है कि जो थोड़े बहुत वाइटर पार्ट्स होते हैं जहाँ पे कम्प्लीटली लाइट पड़ रही है तो वहाँ पे वाइट ही दिखने वाला है, तो वो हाईलाइट बनाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा मोनो इरेज़र। मोनो इरेज़र सबसे ईजी और सबसे अच्छा वाला टूल है जिससे आप अपने स्केचेस को अलग लेवल पे, मतलब रियलिस्टिक लेवल पे ले जा सकते हो। तो रिमेनिंग जो भी पार्ट्स है वो हम देखेंगे सेकंड में, और बाय बाय। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग तो कमेंट में लिख दो। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकार एक दिन हो। टट्टूज।